हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट 16, जिसमें हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल असाइन करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक रूल्स लिखे हैं। उन बेसिक रूल से हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को असाइन करना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल का, कुछ चीज़ें मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल और एटॉमिक टर्म सिंबल में सिमिलर होती है। जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो सुपरस्क्रिप्ट मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एटॉमिक टर्म सिंबल का, उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सिमिलर भी होती है। तो यहाँ पर 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी वहाँ पर भी थी, एटॉमिक टर्म सिंबल में भी है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में भी है, दोनों में ये चीज़ सेम है। तो इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो है इसमें क्या होगा, 2s+1 कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर मैं बताना चाहूँ तो ये होता है कैपिटल S, उसको हम SS कपलिंग से कैलकुलेट करते हैं ना, S1 S2 S3 सबको ऐड करते हैं और रिजल्टेंट हमारा स्पिन आता है, उससे हम S निकालते हैं, फिर उसको हम 2s+1 फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हम वहाँ सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ये हमारा लैम्डा क्या है, L वैल्यूज़ है, वहाँ पर हम लैम्डा यहाँ पर हम लैम्डा यूज़ करते हैं और एटॉमिक टर्म सिंबल में हम L यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है। G है जीरेड, वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था जीरेड और अनजीरेड क्या होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट होगी तो उसको जीरेड बोलेंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होगी तो उसको अनजीरेड बोलेंगे। सबसे पहले 1 बाय 1 हम सीखेंगे रूल्स को किस तरह से समझा जाता है। सबसे पहला रूल है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओ डायग्राम। जैसे हमने कोई भी होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लिया है, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इसको बताया भी है किस तरह से असाइन किया जाता है ये एमओ डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 + 7 हम करेंगे तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N2 मॉलिक्यूल में। अब हम सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग और पाई 2px पाई 2py दोनों सेम एनर्जी के होते हैं, डी जनरेट होते हैं ये दोनों। फिर हमारा सिग्मा 2pz है। z क्यों ले रहे हैं हम सिग्मा पे, क्योंकि z हमारा क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, z इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। और आखिरी में आता है सबसे हाईएस्ट एनर्जी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये हमने एमओ डायग्राम के बेसिस पे N2 मॉलिक्यूल का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे सारे रूल को अप्लाई करने में। नेक्स्ट है सबसे पहले हमने एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। नेक्स्ट असाइन टर्म सिंबल फॉर होमो और सोमो। होमो क्या है, यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सोमो इज रिप्रेजेंटेड एज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन है, हम फिल करते जाएंगे 1 बाय 1। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8, फिर 10, फिर 12, फिर हो गया हमारा 14। 2 4 6 8 10 12 14, मतलब N2 मॉलिक्यूल के केस में हमारा होमो कौन सा हो गया, ये हमारा होमो हो गया, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz। इस सिग्मा 2pz के लिए हमको क्या असाइन करना है, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया होमो। फिर नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट असाइन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, देन लैम्डा सेकेंड पोजीशन में, फर्स्ट हमको निकालना है मल्टीप्लिसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं यहाँ पे रब करके एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। ये इसको मैं हटा दे रही हूँ। ये आया हमारा कैपिटल S इज इक्वल्स टू होता है स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2। ये हमारा होमो है। ये तो हमने एमओ में लिखा है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखा है। अगर सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर हमको ड्रॉ करना रहता तो हम किस तरह से लिखते, ये हमारा px होता, ये py होता, ये pz होता। और ml की वैल्यू अगर हम लिखेंगे px py pz तीनों के लिए
तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उसके लिए ml 0 हो जाएगा। इसको हम +1 मान सकते हैं या -1 मान सकते हैं, और इधर इसको भी +1 -1 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को। फिर हमारा 2pz है, 2pz में ये ml की वैल्यू है, ml की वैल्यू मैं नीचे लिख दे रही हूँ, है ना। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ml +1 हो गया, इधर 0 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 2pz में सिग्मा को हमको नहीं देखना है, सिग्मा 2pz जो ऑर्बिटल है उसको हम इलेक्ट्रॉन इस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल में भरते हैं, उस तरह से भर के रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको निकालना है S1 और S2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज है +½ एंटी क्लॉकवाइज -½ ये 0 हो जाएगा। तो कैपिटल S जो होगा वो हमारा 0 हो गया। तो 2s + 1 मल्टीप्लिसिटी असाइन करना है हमको, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 1 मतलब 1, मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल ली, देन वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, एटॉमिक टर्म सिंबल में हम L लिखते थे, यहाँ पर हम लैम्डा लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखते थे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ml1 + ml2 + ml3 इस तरह से मोड में लिखेंगे। ml1 है, यहाँ पर ml1 हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही ऑर्बिटल में है, तो 0 0 ही है, तो 0 + 0 हमारा मतलब ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा 0। तो लैम्डा की वैल्यू जब 0 होती है तो मैंने यहाँ पर लिखा है, लैम्डा अगर 0 होगा तो सिग्मा होगा, लैम्डा अगर 1 होगा तो पाई होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। लैम्डा की वैल्यू अगर 2 होगी तो हमारा जो है डेल्टा की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो उसका सिंबल फाई होगा, लैम्डा की वैल्यू 4 होगी तो उसका सिंबल गामा होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होगा लैम्डा का वो हो जाएगा सिग्मा। फिर मल्टीप्लिसिटी हमारी हो गई 1। अब यहाँ पर हमने जीरेड अनजीरेड लिखा था वो लास्ट में, पहले हम यहाँ पर असाइन करेंगे प्लस या माइनस। अब हम देखेंगे कि हमारा जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, असाइन प्लस माइनस साइन इन सुपर स्क्रिप्ट ऑफ लैम्डा। लैम्डा जो है उसके सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर प्लस माइनस साइन किस तरह से असाइन करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है होमो या सोमो कौन सा ऑर्बिटल है। होमो या सोमो अगर हमारा सिग्मा है तो ऑलवेज प्लस साइन यूज़ होगा, और अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हमारा पाई है तो फिर हम फर्दर मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। होमो या सोमो हमारा क्या है, यहाँ पर तो सिग्मा ही है ना होमो, तो उस केस में हम ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे प्लस, तो प्लस साइन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको पाई देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर यहाँ आएगा हमारा जीरेड अनजीरेड, तो सिग्मा बॉन्डिंग है, और सिग्मा बॉन्डिंग में किस तरह से होता है, 4 चीज़ें होती है वो मैं बता दे रही हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, इनको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग जो होता है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है ना, सिग्मा बॉन्डिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो उसको हम जी लिखते हैं। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो उसको हम यू लिखते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो इसको हम जी लिखते हैं, फिर इसको हम यू लिखेंगे। सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, फिर एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, फिर पाई बॉन्डिंग जीरेड और पाई एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर अनजीरेड जीरेड होगा, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा। तो हमारा जो सोमो है वो क्या है, सिग्मा है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, सिग्मा है तो सिग्मा बॉन्डिंग मतलब जी। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। ठीक है, हो गया। तो ये सबसे पहला रूल है, सबसे पहले हमको मल्टीप्लिसिटी निकालना है 2s + 1, फिर एल वैल्यू या जिसको हम लैम्डा कहते हैं, एल वैल्यू एटॉमिक टर्म सिंबल में बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में हम लैम्डा बोलते हैं। फिर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे देखेंगे होमो में जीरेड है या अनजीरेड है, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर होमो सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो जीरेड होगा, अगर होमो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा तो अनजीरेड होगा, फिर पाई बॉन्डिंग अगर होगा तो अनजीरेड होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा तो जीरेड होगा। इस तरह से हम असाइन करेंगे। ठीक है, फिर अगर होमो या सोमो मतलब अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल
एक साथ होंगे, जैसे कि इस सिस्टम में दिख रहा है ना, इस सिस्टम में क्या दिख रहा है, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों सेम एनर्जी पे है। अभी तो यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन कई केसेस में दोनों एक साथ आते हैं, तो उस केस में दोनों की जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरेड मल्टीप्लाई होके जीरेड बनेगा। अगर दोनों अनजीरेड है मल्टीप्लाई करके जीरेड बनेंगे। अगर एक अनजीरेड है एक जीरेड है तो उस केस में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ओवरऑल अनजीरेड आएगा, फिर अनजीरेड जीरेड मल्टीप्लाई होगा तो अनजीरेड आएगा। ठीक है, ये तो हो गया N2 के केस में। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और है जिसको हम समझेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के लिए हमको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रूल हमने क्या लिखा था, एमओ डायग्राम के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना है। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर स्पेशल केस है, N2 से डिफरेंट होता है इसमें अरेंजमेंट, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, वहाँ से जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py, फिर आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ठीक है, इतना ही नीड है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो 8 + 8 करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15 और 16। ठीक है, यहाँ तक है इस तरह से। तो यहाँ हमारा होमो क्या हो जाएगा, होमो हमारा हो गया पाई एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके लिए हमको असाइन करना है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले हम एटम में लिखेंगे, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसी तरह से फिल करेंगे। ये pz है, ये px है, ये py है। 1 इलेक्ट्रॉन है, एक px में है एक py में है, तो हमारा कैपिटल S किस तरह से हो गया, मोड लगाएंगे, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, +½ इक्वल टू 1। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, 2s + 1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3, तो 3 हमारा मल्टीप्लिसिटी हो गया। नेक्स्ट में हमको लेमडा असाइन करना है। लेमडा किस तरह से असाइन करेंगे, यहाँ पर ml की वैल्यू 0, -1 + 1, तो ml1 + ml2 मोड लगा हुआ है, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आएगा। यहाँ -1 + 1 करेंगे तो 0। जब L की वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो लेमडा आता है वो आता है सिग्मा। मल्टीप्लिसिटी मैंने यहाँ निकाला 3 है ना, ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी है, L वैल्यू लेमडा हमारा हो गया सिग्मा। अब हमको जीरेड अनजीरेड देखना है। जीरेड अनजीरेड कैसे देखेंगे, दोनों एक ही एनर्जी लेवल में है। जब होमो या सोमो 2 होते हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग हमेशा जीरेड होता है, देन जीरेड मल्टीप्लाई होके जीरेड ही बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरेड। ठीक है, अब क्या बचा है, इसमें प्लस माइनस साइन असाइन करना बचा है। अब हम देखेंगे होमो या सोमो हमारा क्या है, सिग्मा है कि पाई है, तो यहाँ पर हमारा जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या है, पाई है। तो उस केस में हम मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट। मल्टीप्लिसिटी कितना है हमारा, ट्रिपलेट होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो ये हमारा O2 मॉलिक्यूल का हो जाएगा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप O2- करके भी असाइन कर सकते हैं। O2- करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 2px में हम यहाँ से फिर ऐड करके इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, O2 प्लस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल खुद फ्रेम करके निकाल सकते हैं उनका एटम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, नेट या गेट में कभी पूछा गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है फॉर दीज स्टेट्स इसमें O2 के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, उसके लिए हमको टर्म सिंबल निकालना है और उसको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इसी तरह से पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 0 है। इसमें है, ये सिर्फ होमो दिया हुआ है ना, देख के क्या पता चल रहा है कि हमको सिर्फ होमो दिया हुआ है और होमो से डायरेक्टली हमको टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है और फिर उसको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज भी करना है। तो हमको सब कुछ अब यहाँ लिखा है, अरेंज फॉलोइंग टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें पहले हम निकालेंगे ये क्या है, इनको देख के क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये हमको होमो दिया हुआ है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया हुआ है 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तीनों का हमको टर्म सिंबल निकालना है। उनको पहले स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हुन रूल का, जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में जो हुन रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसका रिवर्स करेंगे तो एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो पहले टर्म सिंबल, वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। फर्स्ट O2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। सबसे पहले एटम में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है px, py, pz। अब यहाँ पर pz अगर हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px और py हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर px में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है। मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, पहले टोटल स्पिन निकालेंगे, s1 प्लस s2 दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस हाफ इक्वल टू 1 हो जाएगा और मोड हटेगा तो भी 1 आएगा, मतलब टोटल स्पिन 1 होगा तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2s प्लस 1 इक्वल टू 3। मल्टीप्लिसिटी हमारी 3 आ गई। अब हमको L वैल्यू निकालना है। L वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ml1 प्लस ml2 करेंगे। हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 0 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा सिग्मा। मल्टीप्लिसिटी कहाँ गया, 3, ट्रिपलेट हो गया। अब यहाँ पर जीरेड अनजीरेड कैसे निकालते हैं, अगर होमो या सोमो 2 होता है तो पाई एंटी बॉन्डिंग पाई, अभी मैंने बताया था सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग जीरेड होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होता है, फिर पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होता है और पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है। तो ये हमारा क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग, तो जीरेड इंटू जीरेड ओवरऑल जीरेड। प्लस माइनस साइन असाइन करना है, अगर हमारा होमो पाई होता है तो मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे, अगर ट्रिपलेट है तो माइनस साइन। तो फर्स्ट के केस में हमारा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट सेकंड के केस में इसी तरह से, सेकंड होमो के केस में हम मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ से मैं रब कर दे रही हूँ। इसको ऊपर लिख देते हैं। इसके लिए आया 3 सिग्मा माइनस जी, है ना। अब इसके लिए निकालेंगे सेम मेथड। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ पी एक्स और पी वाई, 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, पी वाई वेकेंट है, तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 0। मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s + 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1, मल्टीप्लिसिटी 1 आया। अब एल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 -1 फिर +1, तो कैपिटल एल या लैम्डा जिसको बोलते हैं ml1 + ml2। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, -1 = -2 मोड में है, बाहर निकलेगा +2। अब यहाँ पर हमने देखा था 0 1 2, अगर लैम्डा वैल्यू 0 होता है तो सिग्मा, फिर यहाँ पाई, फिर यहाँ डेल्टा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एल वैल्यू, लैम्डा वैल्यू आएगा डेल्टा, फिर मल्टीप्लिसिटी, तो इसके लिए एब्रीविएशन क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा ये मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ प्लस माइनस साइन असाइन करना है। होमो अगर हमारा पाई है और मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या है, सिंगलेट है, तो प्लस साइन, फिर इन दोनों को पाई एंटी बॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा तो जीरेड इंटू जीरेड बनेगा, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा ये। और सेकेंड वाले के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आएगा 1 डेल्टा + जी, ये 2 के लिए आ गया। अब नेक्स्ट आखिरी वाले के लिए निकालेंगे। इसमें क्या होगा, सेम वही मेथड, ये पी जेड, पी एक्स, पी वाई, एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में क्लॉकवाइज में है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है। कैपिटल एस निकालेंगे, टोटल स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो +½ -½ करेंगे तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 में करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, 1 मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब डेल्टा वो निकालेंगे लैम्डा = क्या आ जाएगा, ml1, यहाँ 0 -1 +1, तो +1 -1 ऐड होके 0 आ जाएगा, तो हमारा बनेगा सिग्मा। फिर जीरेड अनजीरेड दोनों पाई, एक पाई बॉन्डिंग है, एक पाई एंटी बॉन्डिंग है। अभी मैंने बताया सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होगा, फिर पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होगा और पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा। तो यहाँ हमारा पाई बॉन्डिंग है, अनजीरेड है, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड है, तो अनजीरेड इंटू जीरेड = U, तो यहाँ पर U आ जाएगा। अब प्लस माइनस साइन है, पाई होगा, और मल्टीप्लिसिटी को चेक करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारी, 1 है, तो हम क्या साइन यूज़ करेंगे, सिंगलेट है तो प्लस का साइन, मतलब ये तीनों के लिए हमने मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल असाइन कर दिया। अब हम हुंड रूल के अकॉर्डिंग इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और अगर स्टेबिलिटी पूछा है तो, और अगर एनर्जी पूछा है तो उसको रिवर्स कर देंगे। दो रूल थे, हुंड रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स, प्रीवियस वीडियो में बताए हैं मैंने दोनों रूल स्टेबिलिटी ऑफ टर्म्स। उसमें सबसे पहले हायर मल्टीप्लिसिटी स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, स्टेबिलिटी। तो इसमें देखेंगे हायर कितना है, 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर जो दोनों है वो बाद में आएंगे। ये हो गया। अब जब दोनों का मल्टीप्लिसिटी सेम हो जाता है तो फिर हम एल वैल्यू देखते हैं, मतलब लैम्डा देखते हैं। लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा जी 1, यही है, डेल्टा का लैम्डा ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा किसका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमको क्वेश्चन में ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, जबकि हमको क्वेश्चन में एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। एनर्जी का ऑर्डर बोलेंगे तो इन मॉलिक्यूलर टर्म्स को उल्टा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3, ये सबसे कम एनर्जी, फिर 1 डेल्टा + जी ज़्यादा एनर्जी, और 1 सिग्मा + U ये एनर्जी में सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से हमको
असाइन करना है। इस तरह का क्वेश्चन आया है और ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमको कई बार इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालने बोल देते हैं, कई बार उनका टर्म सिंबल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।